नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। मैं हूं समरजीत सिंह। इनकम टैक्स ऐसा टैक्स है जिसे हर नौकरी पेशा को सैलरी हाथ में आने से पहले चुकाना पड़ता है। हर शख्स कोशिश जरूर करता है कि किसी ना किसी सरकारी स्कीम में निवेश कर कुछ टैक्स बचा लें। ऐसी ही एक बेहद पॉपुलर स्कीम है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इस स्कीम के बारे में हिसाब किताब लगाने के बाद मैं भी यही मानता हूं कि यह स्कीम सचमुच फायदेमंद है, क्योंकि अगर आप सही उम्र में सही तरीके से निवेश करेंगे तो रिटायरमेंट के वक्त 2.25 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बिल्कुल वाइट और बिल्कुल टैक्स फ्री आपके हाथ आ सकती है। इसके अलावा जब तक आप इस स्कीम में निवेश करते रहेंगे, हर साल इनकम टैक्स भी बचाते रहेंगे। ट्रिपल ई कैटेगरी की यह स्कीम आपको डबल बेनिफिट देने वाली है। आइए अब आपको बताते हैं कि रिटायरमेंट पर आप करोड़ों की टैक्स फ्री रकम कैसे हासिल कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक की शाखा में जाकर आप पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं और अब तो यह ऑनलाइन भी खोला जाने लगा है। अगर कोई युवक 25 साल की उम्र में पीपीएफ खाता खुलवाता है और 1 से 5 अप्रैल के बीच ही अधिकतम सीमा यानी 1.5 लाख रुपए जमा करवा देता है, तो साल खत्म होने पर उसे मौजूदा इंटरेस्ट रेट 7.1% के हिसाब से 10,650 रुपए का ब्याज मिलेगा और उसके खाते में मौजूदा रकम 1,60,650 रुपए हो जाएंगे। इसके बाद नए वित्त वर्ष में भी 1 से 5 अप्रैल के बीच ही अगले 1.5 लाख रुपए जमा करवा देने पर साल के अंत में 3,10,650 रुपए की रकम पर ब्याज मिलेगा 22,056 रुपए। अब अगर पीपीएफ निवेशक इसी तरह हर साल 1 से 5 अप्रैल के बीच अपने खाते में 1.5 लाख रुपए जमा करता है तो मैच्योरिटी के 15 साल पूरा होने पर खाते में 40,68,209 रुपए होंगे, जिनमें निवेशक का वास्तविक निवेश 22,50,000 रुपए होगा। उस पर 18,18,209 रुपए ब्याज के तौर पर वो हासिल भी करेगा। अब आपको बताते हैं करोड़ों रुपए तक का सफर आखिर वो निवेशक कैसे तय कर सकता है। आपको याद है, जब पीपीएफ खाता खुलवाया था निवेशक की उम्र 25 साल थी। अब वह 40 साल का हो गया है। नियमों के मुताबिक पीपीएफ अकाउंट को मैच्योरिटी से पहले आवेदन कर 5 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है और 5-5 साल के लिए मिलने वाला यह एक्सटेंशन कितनी भी बार हासिल किया जा सकता है। पहले एक्सटेंशन के बाद हमारे निवेशक को फिर 5 साल तक निवेश का वार्षिक रूटीन बरकरार रखना है। अगली मैच्योरिटी पर उसके खाते में कुल जमा राशि 66,58,288 रुपए होगी, जिसमें निवेश 30 लाख रुपए और ब्याज 36,58,288 रुपए का होगा। इसके बाद 5 साल के अगले एक्सटेंशन के अंत में निवेश का रूटीन फॉलो करते रहने वाले निवेशक के खाते में कुल 1,03,08,014 रुपए की रकम दिखाई देगी, जिसमें मूल निवेश 37,50,000 रुपए और ब्याज 65,58,015 रुपए का होगा। फिर एक्सटेंशन और 55 साल की उम्र में निवेशक के खाते में 1,54,50,910 रुपए नजर आएंगे, जिनमें निवेश 45 लाख रुपए जबकि ब्याज की रकम 1,09,50,911 रुपए की होगी। अब 2.25 करोड़ की रकम खाते में देखने के लिए करवाना होगा आखिरी एक्सटेंशन। इन 5 सालों के बाद निवेशक 60 बरस का हो चुका होगा और 35 साल तक चलते रहने के बाद जब पीपीएफ खाता मैच्योर होगा तब खाते में कुल जमा रकम 2,26,97,857 रुपए होगी, जिसमें निवेश 52,50,000 रुपए और ब्याज की रकम 1,52,65,000
74,47,857 रुपए होगी। अब सबसे रोचक तथ्य यही है कि पीपीएफ खाते में मौजूद 2,26,97,857 रुपए की इस बड़ी सी रकम की सबसे बड़ी खासियत है कि इस पर किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन सरकारी तरीके से करोड़पति बनाने की इस योजना के बारे में कुछ खास बातें याद रखना बेहद जरूरी है। पहला, पीपीएफ अकाउंट पर ब्याज कितना दिया जाएगा, इसका फैसला केंद्र सरकार हर तिमाही में करती है। तो ब्याज दर के घटने या बढ़ने की सूरत में रिटायरमेंट पर मिलने वाली कुल रकम घट या बढ़ सकती है। ज्यादा से ज्यादा फायदा पाने के लिए पीपीएफ निवेशक के लिए सबसे अच्छा होगा कि वह अपना निवेश अप्रैल माह की शुरुआत में ही खाते में जमा करवा दे ताकि अधिकाधिक ब्याज पा सके। ध्यान रहे, हमारे द्वारा बताई गई मैच्योरिटी की रकम पीपीएफ अकाउंट को लगातार 35 साल तक चलाते रहने के बाद हासिल हुई है। अगर निवेशक की शुरुआती आयु 25 वर्ष से अधिक हो या वह खाते को 15 साल की पहली रूटीन मैच्योरिटी के बाद कम से कम 4 बार एक्सटेंड नहीं करेगा, तो उस हालत में हासिल होने वाली मैच्योरिटी की रकम कम हो सकती है।